आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामूला स्टेडियम का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखकर उन्हें पेश की खराज अकीदत। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में शिरकत कर 38 करोड़ के प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद और किया इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर हबा कदम में पुल का किया इफ्तिताह। कहा जम्मू कश्मीर मौजूदा वक्त में एक अलग किस्म की तरक्की की राह पर है गामजन। कुलगाम पुलिस की मंशियात फरोशों की गैर मनकूला जायदाद जब्त करने की मुहिम आज भी रही जारी। एनडीपीएस कानून के तहत जायदाद को किया गया जब्त। खुशकसाली की वजह से दरियाई जहलम में पानी की सतह में जबरदस्त कमी। कमिश्नर फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट हशमत अली यातू ने आज एक मीटिंग की सदारत कर महकमे के कामकाज का लिया जायजा। अवाम तक मयारी खुराक और अद्वियात पहुंचाने को यकीनी बनाने पर दिया जोर। और महकमा स्कूली तालीम का उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज से हुआ शुरू। प्रोग्राम पढ़ने और लिखने से महरूम अफराद को खवानदगी दायरे में करना है शामिल। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामूला स्टेडियम का नाम तब्दील कर इसे अवाम के लिए वक्फ कर बहादुर सिपाही और साबका सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखकर उन्हें खराज अकीदत पेश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जनरल बिपिन रावत ने शुमाली कश्मीर में मुख्तलिफ सलाहियतों से खिदमत अंजाम दी है और अमन, तरक्की और खुशहाली में बहुत ज्यादा तावन दिया है। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शमूलियत इख्तियार की है और 38 करोड़ के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि तमाम इजला तेजी से तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम काफी हद तक आवाम की उम्मीदों और उमंगों पर पूरा उतरने में कामयाब रहे हैं। लोगों के पास बेहतरीन मयार जिंदगी और तरक्की के मसावी माशी मौके हैं। जो अपने हाथों से हमारे आज के मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा को बारामूला की आवाम के कई लोगों ने उसे मेल किया कि धमकी के साथ इस स्टेडियम का नाम बिपिन रावत साहब के नाम से होना चाहिए। तो मैं तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम मुझे अत्यंत प्रसन्न था कि ऐसे महान नाम से बात करने मिले जिनके सुनहरे भविष्य की रचना जनरल बिपिन रावत साहब ने अपने प्रवास के दौरान बारामूला में की थी। आज इस अवसर पर मैं उनकी पूरी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। बारामूला के सभी माताओं बहनों भाइयों से कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के इनिशिएटिव से और यहाँ के लोगों से के इनिशिएटिव से, जैसा कि एलजी साहब ने बताया, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। एंड आई एम श्योर that for the country, for the state of very proud that a stadium has been named after General Bipin Rawat, who not only commanded 19th Division but has a special place in the heart of the people of India. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जिला श्रीनगर के हबा कदल में एक पुल का इफ्तिताह किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कश्मीर मौजूदा वक्त में एक नई तरक्की की रफ्तार पर गामजन है। उन्होंने कहा है कि श्रीनगर शहर तब्दीली का नमूना बन चुका है। नहीं सर, कोई अच्छा साजगाल माहौल हो रहा है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज काफी उरूज पर है। इसकी वजह से वैली में काफी अच्छा माहौल है। सारे खास लोगों का एक उम्मीद है कि यहाँ इलेक्शंस भी होंगे। नहीं, सारे खास का ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा तोहफा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने दिया यहाँ के लोगों को। अच्छा लिविंग स्पेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार आएगा। और झेलम रिवर फ्रंट फेज 2 आज प्रारंभ हुआ है 17.85 करोड़ की लागत से। मैं समझता हूँ कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया नमूना बन करके श्रीनगर उभर रहा है।
और इससे ईज ऑफ लिविंग भी लोगों की बढ़िया बनेगी। और अब श्रीनगर की चर्चा देश के बड़े शहरों से ज्यादा बेहतर हो रही है। खासतौर से 31 दिसंबर का वीडियो गोवा और बड़े शहरों की बजाय श्रीनगर का वीडियो देश में ज्यादा वायरल है। आप लोगों को धन्यवाद। शहरी श्रीनगर यूनिसेफ रिकॉर्ड में आ गया। क्या शहरी श्रीनगर को कुछ हद तक नजरअंदाज किया गया था? अब ये कहना ठीक नहीं है कि नजरअंदाज किया गया था। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, आगे और अच्छा होगा। कुलगाम पुलिस ने कुलगाम में मंशियात फरोशों की गैर मनकुला जायदाद जब्त करने की एक मुहिम शुरू की हुई है, जिसमें आज पुलिस ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में एक और मंशियात फरोश की गैर मनकुला जायदाद जब्त की है। पुलिस जराये ने बताया है कि सर्वे नंबर 622 की 10 मरला अराजी पर जेर तामीर मकान की जायदाद को NDPS एक्ट 1985 के सेक्शन 68F2 के तहत जब्त किया गया है। मुलजिम मंशियात फरोश जिसकी जायदाद जब्त की गई है की शनाख्त बरकतुल्ला मीर के तौर पर हुई है। यह बात काबिल जिक्र है कि कुलगाम में पीर के रोज एक और मंशियात फरोश की गैर मनकुला जायदाद जब्त की गई थी, जहां एक 2 मंजिला रिहाइश मकान को NDPS एक्ट 1985 के 68F2 के तहत जब्त किया गया था। आज कमिश्नर फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट हशमत अली यातू ने ड्रग एंड फूड डिपार्टमेंट के कामकाज का जायजा लेकर इजलास की सदारत की है। मीटिंग के दौरान उन्होंने ओहदेदारान के अपने फराइज के तय अज़म पर जोर दिया और बेदारी की कोशिशों को वसी पैमाने पर तशहीर करने पर जोर दिया ताकि आम लोगों को मय्यारी खुराक और अद्वियात के इस्तेमाल के फ़वाइद हासिल हो सकें। देखिए, असल में आज जो हमारी मीटिंग हुई थी ये हमारी 2 इम्पॉर्टेंट विंग्स है। एक है फूड सेफ्टी के बारे में और दूसरा है ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैंने आज चाहा था कि इनका रिव्यू लिया जाए कश्मीर सूबे का, पूरी तरह से हम देख लें कि फूड सेफ्टी लेवल पे क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, कौन से तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं जो फूड कैटेगरी में आते हैं, जो आम लोगों के रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें होती है, और सरकार ने जो महकमा बनाया है उनकी तरफ से कारकर्दगी जो है वो किस हद तक आवाम तक पहुँचाई, उनका फ़ायदा कैसे पहुँचता है। दूसरा हमें ये था कि ड्रग ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, क्योंकि हमें तो ये अक्सर शिकायतें मिलती रहती है कि बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स है या होलसेलर्स है जहाँ पे हमें सब स्टैंडर्ड या दूसरे किस्म की अद्वियात जो हैं वो फ़रोख्त की जाती है। उस सिलसिले में आज हमने हमारी एक नशिस्त हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी जिसमें हमने इन इश्यूज़ पे गौर ख़ौज़ किया और हमने कुछ हिदायत भी इनको जारी की। महकमा स्कूली तालीम ने डायरेक्टोरेट ऑफ उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया है, जिसमें क़ियादत स्कूली तालीम महकमे के इंतजामिया सेक्रेटरी पीयूष गोयल कर रहे हैं। उद्योग भवन में शुरू हुए इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में तमाम अज़ला के चीफ एजुकेशन ऑफिसर हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मकसद लिखने और पढ़ने से महरूम लोगों को खवानदगी के दायरे में लाना है। इस दौरान इंतजामिया सेक्रेटरी पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि यह हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों का अंदराज मुतलका CEO ऑफिस में कराएं ताकि ऐसे लोग भी खुद को किसी से कम ना समझ पाएं। In the JNK and we could not take up it. So finally, in JNK, it was around 76%, and we have been given target for this year, sir, 3 lakh, but we have identified 8 lakh non-literate, sir. 5,92,000 have been registered on the this mobile app, sir. Basically, it is to be implemented on the voluntary basis, sir. कोई वो चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे या हमारे टीचर्स होंगे, तो there is no honoring for them. Yes, sir, target was 3 lakh and we have tagged 4,24,000 and we expect to increase. उसमें पुराने ब्लॉक्स थे और कुछ नए ब्लॉक्स जिनकी एंट्री नहीं थी, जो उसमें उनकी ऐप थी। देखिए, ये ऑलरेडी इस वक्त शिक्षा के अंडर उल्लास कार्यक्रम जो भी हमारे नॉन लिटरेट्स हैं उनको एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में लाना, इस पे एजुकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी समय से काम कर रहा है। उसी की एक लड़ी में आज 2 दिन का वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करवाया गया,
सभी डिस्ट्रिक्ट से सीओ साहिबान और साथ उनकी टीम डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स आए थे। यही कहा गया है कि जो नॉन लिटरेट्स हैं उनको खास फोकस किया जाए, वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई किया जाए। आज की इस वर्कशॉप में मैंने खुद अपने आप को वॉलंटियर एक अनाउंस किया है कि आई विल बी वॉलंटियर फॉर टेकिंग फ्यू non-literates and trying to help them in the mainstream. जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आज एक बार फिर से ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया है, जिससे वहां अवाम में डर व हरासों का माहौल पैदा हो गया। इस ज़लज़ले की रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 3.6 दर्ज की गई है, जो कि आज सुबह 8:53 पर महसूस किया गया है। इस वाक़े में फिलहाल कहीं से किसी किस्म के कोई जान व माल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। खुश्कसाली की वजह से वादी कश्मीर में दरियाई जहलम में पानी की सतह में जबरदस्त कमी आई है। इसके मुतल्लिक जानकारी फराहम करते हुए नरेश कुमार, जो कि चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोलर, का कहना है कि खुश्क मौसम की वजह से दरियाई जहलम में पानी की सतह में कमी आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मौसम ऐसा ही चलता रहा तो हमें माहिरीन ज़राअत के साथ मीटिंग कर फैसला करना होगा कि हम वही फसलें उगाएं जो हम उगाते थे या कोई मुतबादिल तलाश करें। बट अगर सेम सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो आने वाले दिनों में हमें इसके ऊपर एग्रीकल्चर वालों के साथ मिल बैठ के एक विचार करना पड़ेगा कि क्या हम सेम क्रॉपिंग पैटर्न को अडहेयर करें या इसमें कुछ चेंजेस करें। ये हकीकत है, ये सभी पब्लिक को भी पता है और सारे डिपार्टमेंट्स को भी पता है कि हमारा प्रेसिपिटेशन जो है बिल्कुल ज़ीरो रहा है। हम 100% ज़ीरो डेफिसिट पे चल रहे हैं। 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं भी बारिश का इम्कान नहीं देखा जा रहा है। तो जैसे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जो इन चीज़ों को संज्ञान में लेते हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इसमें सर्टेन इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। रेस्ट हमें ऑलमाइटी से भी हमें दुआ करनी चाहिए कि ही इज़ ऑलमाइटी, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वंडर्स। ये पावर सप्लाई पे तो पीडीडी वाले बेटर बता पाएंगे, बट अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू करती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल तो डेफिनेटली हमें इसके ऊपर कुछ ना कोई मंथन करना पड़ेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल जस्टिस क्लब उत्साह ने अपना यौम तासीस पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के इश्तराक से खून अतिया कैंप मुनक्किद किया है, जिस दौरान कई नौजवानों ने खून का अतिया कर समाज के तय अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। ज़रा अबलाग से बात करते हुए जीएमसी प्रिंसिपल आशुतोष गुप्ता ने इस क्लब की इस कोशिश को खूब सराहा है। उन्होंने कहा है कि समाज की तमाम शख्सियात को आगे आकर खून अतिया करना चाहिए ताकि जरूरत के वक्त इसे अहम जिंदगियों को बचाने में इस्तेमाल किया जा सके। आए हैं और उत्साह नाम के जो क्लब हैं उनकी जो आज फाउंडेशन डे है, उन्होंने इसको ऑब्जर्व या सेलिब्रेट किया है बाय डोनेटिंग ब्लड, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू रादर देन हैविंग कि खाना पीना हो या कुछ और चीज़ें सेलिब्रेशन हो। ये जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम है, ये वी अप्रिशिएट दैट। एंड आपको पता है कि ब्लड की कितनी ज़रूरत है, कितनी शॉर्टेज रहती है। हमेशा हमारे जो फ्लैश पॉइंट हैं जीएमसी में या इमरजेंसी हैं या ब्लड बैंक हैं, अगर सप्लाई पूरी नहीं हो तो हमें मुश्किल आती है। कुछ हमारे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, जो थैलेसीमिया हो गया, कैंसर पेशेंट्स होंगे या जिनके बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, हार्ट के ऑपरेशन हो गए, उनको ब्लड चाहिए ही चाहिए। या ब्लड प्रोडक्ट्स की बात करें तो अनलेस इसकी अवेलेबिलिटी सोसाइटी से ही आएगी, कोई तरीका नहीं है ब्लड को मैन्युफैक्चर करने का अभी तक, आर्टिफिशियल बनाने का। जब तक हमारी सोसाइटी आगे नहीं आएगी तब तक ये ब्लड की शॉर्टेज रहेगी। हम चाहते हैं कि फ्यूचर ऐसा हो कि कोई भी जो आप हॉस्पिटल आता है, कहीं भी जाता है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स को ब्लड डोनेशन के लिए नहीं बोला जाए। सोसाइटी जो वॉलंटरी डोनेशन से ही ब्लड पूरा हो, इसी तरह से हम लगे हैं और ये बहुत अच्छा एफर्ट है जम्मू यूनिवर्सिटी का, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। कॉमरेड सुभाषिनी अली, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की सीनियर रहनुमा और साबका मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर और मुल्क के मामलात पर बात की है, जिसमें उन्होंने बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके पैदा न करने, असेंबली इंतखाबात न करवाए जाने जैसे मामलात पर बरहमी का इजहार किया है। इस दौरान उन्होंने
वन नेशन वन इलेक्शन मामले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस तरह का अमल मुतारिफ करवाकर पूरा निजाम तब्दील करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा है कि वो मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है और खुद का फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। और जो तमाम फैसले सरकार के हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हुए, उनको भी लेकर के काफ़ी लोगों में सवालात पैदा हो रहे हैं। तो अब तो इलेक्शन बिल्कुल आने वाला है कुछ ही महीनों में, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ऑपोजिशन की क्या तैयारी है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें तो जैसा सरकार चाहती है उसी तरह की खबरें छपती हैं, और जो ये इंडिया का गठबंधन बना है इसके बारे में ज़्यादातर यही आता है, इनमें तो आपस में बड़े झगड़े हैं, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ये बात है नहीं। इससे तो मुझे भाजपा का डर दिखाई देता है कि वो डर रहे कि ऑपोजिशन वाकई में एक हो जाएगा तो इसका क्या नतीजा होगा। और ये भी हमको दिख रहा है कि ये जो लाना चाह रहे हैं एक नया कानून, वन नेशन वन इलेक्शन, और एक तरह से जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ही समाप्त करना चाहते हैं। तो हम ख़ास तौर से जो यहाँ पर हुआ 370 को लेकर के उसके साथ जोड़ करके देख रहे हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया था तो आप 370 के पक्ष में हो सकते हैं, इसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक सूबे की जनता से ये हक ले लिया कि वो अपने बारे में फैसला करे, तो उस वक्त हम लोगों ने कहा था, सीपीआईएम ने कहा था कि इसका असर दूसरे स्टेट्स पे भी पड़ेगा और ये चीज़ दूसरे स्टेट्स के साथ भी होगी। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन ये करना चाहते हैं, इसमें मतलब क्या है? अगर दोनों इलेक्शन साथ में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स बनेंगी। अगर किसी असेंबली में जिस तरह से ये लोग करते हैं, बीजेपी के लोग करते ही हैं, गिरा देते हैं, अक्सरियत को अक़लियत में बदल देते हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर उस स्टेट में जब तक कि जनरल इलेक्शन नहीं होंगे प्रेसिडेंट्स रूल रहेगा। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि हालात बहुत अच्छे हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत अमन है, आतंकवाद ख़त्म हो गया है, लोग बड़े खुश हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं कराने को तैयार हैं। ऐसा लगता है कि उनको डर है कि इलेक्शन में उनको वो नतीजा नहीं मिलेगा जिसकी वो उम्मीद करते थे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर इब्रार अहमद भट्ट ने आज कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बिजली की फीस में इजाफे पर दोबारा गौर करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि हम मीटर या गैर मीटर शुदा मुवाजना करें तो 1500 रुपए ज्यादा नहीं है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो बिजली का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक ही करें। पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, ये जो पावर की आप बोल रहे हो, इसमें जो ये नॉन मीटर्ड एरिया है, आप अगर देखेंगे ये जो नॉन मीटर्ड एरिया है उनको अभी जो उनका जो फीस है अभी वो तकरीबन 1500 तो 2000 तक आता है, लेकिन वो उनको उसमें अनलिमिटेड मिलता है। देखिए आप उसमें देखिए, अब अगर वही यूजेज वो मीटर पे करेंगे तकरीबन उसमें उनको 15 से 20 हज़ार तक आ जाएंगे या 10 हज़ार तक आ जाएंगे। लेकिन जो ये अभी पावर वो यूज़ कर रहे हैं, अगर वो नॉन मीटर एरिया है, लेकिन उनको अगर उसमें 2000 या 1800 मिलते हैं, बिल आती है, लेकिन ये तो उनको अनलिमिटेड है ना। आप देखिए उनकी यूजेज कितनी है। अभी जो मीटर्ड एरिया है उनमें भी बिल काफ़ी सारी आती है, वो भी हालांकि जो बिजली है उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बिल जो है वो भी तकरीबन 5 से 6 हज़ार तक उनको आती है। इसके बाद अगर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपने भी शायद आपको तो ज़्यादा पता है, जो राजबाग का एरिया है या लाल चौक का एरिया है उसमें तो गवर्नमेंट ने 24 आवर्स लाइट का जो है प्रॉब्लम कोई नहीं है, 24 आवर्स लाइट रहती है क्योंकि जो वो इंसुलेशन वायर आ गई। अब यहाँ पे लोगों को भी थोड़ा इसमें से कोऑपरेट करना पड़ेगा, लोगों को भी। अगर देखिए अब अगर हर किसी चीज़ की हद होती है, अब अगर हम बिजली चलाएंगे, देखिए इसमें भी हमें उतना ही यूजेज करना है। हमें देखना है कि आजकल एक एक घर में कितने बॉयलर्स लगे होते हैं, क्योंकि सर्दी है वो तो ज़रूरी है, सर्दी है उसमें हीटर्स आते हैं, बॉयलर्स आते हैं या गीजर्स आते हैं। अब मुझे लगता है अब अगर बिल 15 से नॉन मीटर्ड एरिया में अगर 1500 से 2000 तक आ रही है, ये मेरे को लगता है ठीक है। लेकिन फिर भी मैं गवर्नर साहब से ये अपील करता हूं कि इसमें थोड़ी सी इनको रियायत मिलनी चाहिए।
देखिए, उनके लिए मैं भी यही, सबसे पहले मैंने आपको यही बोला कि इसमें जो इनको लोगों को खुद देखना है। देखिए, डेवलपमेंट के लिए लोगों को पहले अपने आप में भी शऊर लाना है। अब अगर आजकल देखिए, मैं परसों भी एक जगह डाउनटाउन में, हालांकि मेरे इन-लॉज भी रहते हैं, उनको ऊपर से नीचे तक सब जगह पे बिजली तो चल रही होती है, तो इनका भी ख्याल रखना है। एटलीस्ट अगर हम यूज करेंगे, अब अगर अनलिमिटेड ही है, इसको हम तरीके से यूज करेंगे। जैसे हर किसी चीज का एक हद होता है, एक प्रॉपर तरीके से अगर हम यूज करेंगे तो मेरे को लगता है ये सफिशिएंट रहेगा, अच्छा रहेगा लोगों के लिए। तो इस पे बात करेंगे। मैं ये जो है ये हम गवर्नर साहब तक ले जाएंगे ये मसला, तो उनको देखेंगे। गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे जो ये है इनके साथ थोड़ी सी रियायत, क्योंकि गवर्नर साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत काबिल इंसान है गवर्नर साहब। तो मैं उनसे, मनोज सिन्हा साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनमें थोड़ा, इनको प्लीज थोड़ा सा रियायत की। जिला पुंछ के दराबा इलाके के लोगों ने धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि आज रात कंपनी की तरफ से कटाई से मकानात का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और तमाम मकानात खतरनाक हालात में हैं और मकान मालिकान को कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है। मकामी लोगों ने आला हुक्काम से अपील की है कि हिफाजती दीवार बनाई जाए। बाद अज़ा SHO सुरनकोट और ATI ट्रैफिक सुरनकोट के हमरा मौके पर पहुंचे और अहले इलाके से बात कर सड़क को क्लियर करवाया है। धर्मराज कंपनी, धर्मराज कंपनी, BRO, धर्मराज कंपनी। मेरा नाम रियाज अहमद मलिक है जनाब। हमारी इस जिला इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि जितना भी आज तक रोड का काम जहाँ भी हो, सुरनकोट से लेके बफलियाल तक, इनका कोई भी महकमे वाला जो रोड को डील करने वाला या मैप वाला या कोई भी अलाइनमेंट वाला इनके साथ कभी नहीं हमने देखा। इन्होंने जब भी रोड काटी है, आज रात को इन्होंने बोला नीचे ज़मीन काट लो, उसको दबाया थोड़ा, आज ही मकान के आगे से काट लो। कोई बंदा महकमे का, कोई बड़ा अफसर, कुछ मुआवजा नहीं मिला। हमारी तरफ से DC साहब से, SDM साहब से ये रिक्वेस्ट है आज के बाद हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। आज की ये रिक्वेस्ट है कि आप मौके पर आके देखो, कम से कम 30 मकानों को आपने रात को जद मिलाया है। मना किया, शराज मलिक साहब ने रात को मना किया कि आप 5 फुट 6 फुट रख के तो आप करो, नहीं तो आप साथ साथ में थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ और डंगा देते। किसी ने नहीं माना। रात को इन्होंने 2-3 बजे तक काम शुरू किया। जब सभी लोग सो गए, ड्यूटी कमिश्नर साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ड्यूटी कमिश्नर साहब आए नहीं रोड पर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया वालों का, क्योंकि एक मीडिया ही है जो हमारी बातें सुनती है, बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो टस पे मस नहीं है बिल्कुल। तो हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, खासकर पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो कि धर्मराज कंपनी का काम जो रजौरी से सुरनकोट की तरफ चल रहा है, तो कितना टाइम लग गया है, ये कंप्लीट नहीं कर सके। कई बार हमने स्ट्राइकें की हैं, कई बार बंद किया। कल इन्होंने ये आप कैमरा घुमाना, ये मकान की तरफ जो है पूरे मकान हमारे साथ में आगे, इनको रात को मैंने मना किया कि आप जो रोड के आगे इतना फैसला छोड़ के करना है जिसमें हमें प्रॉब्लम पता है। ना ही आज तक इन्होंने मुआवजा किया है मकानों का, और ना ही इनको मैंने बोला साथ साथ कटिंग करो, ढगा लगाते रहो। मेरा नाम अमित राज मलिक है, मैं यहीं इसी गांव का रहने वाला हूं। तो लास्ट टाइम मैं कॉलेज के हॉलीडे से वापस आया था, मुझे लगा था यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट हुई होगी, लेकिन यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। अब देख सकते हैं पूरी यहाँ पे गारा हो चुका है, रोड ये तबाह कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर A रविंद्रनाथ ने DIPR ऑडिटोरियम श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि नई पॉलिसी के तहत तलबा को CUET में दाखिला मिलेगा, जिस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि दाखिला अमल के दौरान गरीबों और यतीमों को फीस और दाखिलों में खसूसी रियायत दी जाएगी। सेहत की मयारी सहूलत फराहम करने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 46वीं बटालियन ने काजीगुंड के इलाका वसू में हेल्थ चेकअप कैंप सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया। आला तालीम याफ्ता डॉक्टरों ने 300 के करीब शहरियों का तिबी मुआयना किया है और आसपास के इलाकों में रहने वालों को मुफ्त अद्वियात फराहम की हैं। उन्होंने लोगों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की हैं। CRPF की तरफ से फराहम करदा फैसिलिटीज से फायदा उठाने के लिए इस मुफ्त तिबी कैंप में बड़ी तादाद में बुजुर्ग, मर्द, खवातीन व बच्चों ने हिस्सा लिया है। इस इलाके के लोगों ने इस मेडिकल कैंप का इनाकाद करने के लिए CRPF की कोशिशों की तारीफ की है। 46 बटालियन CRPF मददगार प्रोग्राम के तहत कई सिविक एक्शन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिससे हम लोग 2-3 कंपनी में ये प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं
और लोगों के बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला है। जो नीडी पीपल है, जो ज़रूरतमंद है, वो लोग आए हैं और हम लोगों ने उनको फ्री मेडिकल चेकअप और कंसल्टेंसी और फ्री में मुफ्त में दवाई वितरित किया है, दिया है उनको। और हम चाहते हैं कि हम इनके दुख तकलीफ में शामिल हो और इन फ्यूचर भी और इससे ज़्यादा इस प्रकार के प्रोग्राम हम करें। लोगों के लिए मैसेज ये है कि सीआरपीएफ मदद भी करता है। सीआरपीएफ उनके लिए है, फॉर द पीपल है। जो लेडी लोग हैं उनके लिए हम हमेशा साथ में हैं और उनके साथ भी हमारा ज़रूरत है। रिस्पॉन्स तो ट्रिमेंडस था, बहुत ज़्यादा था और हम चाहते कि इसको और बढ़ा के इन फ्यूचर और ज़्यादा प्रोग्राम कर सकें इस तरीके का, ताकि लोग और खिदमत ज्यादा हो सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा कपवाड़ा के जिला सदर शाह इकबाल ने युवा मोर्चा प्रभारी तोहलाल खुर्शीद की निगरानी में टीआरसी हिंदवाड़ा में युवा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है। जिला सदर कपवाड़ा जावेद अहमद कुरैशी कन्वेंशन के मेहमान खसूसी थे, जबकि कारकुनान से खिताब करते हुए जावेद कुरैशी ने गरीबों की बेहतरी के लिए नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की तारीफ की है। कुरैशी साहब, उनके साथ जितने कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स हैं या जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों, जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, ओबीसी मोर्चा का है, हर गरीब को जो करता हूँ। जब भी इजलास बुलाना चाहती है तो कहीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी जिले कुपवाड़ा के इलाके हंदवाड़ा में यूथ कन्वेंशन था, जो हमारे यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इकबाल साहब है, इन्होंने आज यूथ कन्वेंशन बुलाया था। आज इस प्रोग्राम में हमारे स्टेट के यूथ प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट को आना था, मगर कुछ कारण वो आ न सका और मैं अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट के यूथ प्रेसिडेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूं और कॉन्स्टिट्यूंसी टीमों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, उन नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिस तरीके से आज का प्रोग्राम हुआ है, और उम्मीद कर सकते हैं कि इससे बढ़कर आगे बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है, ये रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि पूरे मुल्क, पूरे स्टेट, गांव देहात, जिलों का अगर तकदीर कोई बदल सकता है तो वो युवा ही होता है। और मैं अपनी तरफ से अपने युवा मोर्चा को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिला बारामूला के सिंहपुरा में बीजेपी की जानिब से पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। इस कन्वेंशन की सदारत बीजेपी जिला सदर राजा वकार ने की है। उनके हमरा नायब सदर गुलाम हसन डार, कॉन्स्टिट्यूंसी सदर पटन जावेद अहमद भट्ट और दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। मुनक्कदा कन्वेंशन में काफी तादाद में लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। कन्वेंशन से राजा वकार ने खिताब करते हुए कहा है कि यहाँ वाकई गुज़िश्ता सियासतदानों ने इलाके को नजरअंदाज किया है और अब सिर्फ वाहिद बीजेपी ही है जो यहाँ लोगों की मदद कर सकती है। राजा वकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की भी तनकीद की है। कन्वेंशन में लोगों ने अपने मुतालबात रखते हुए कहा है कि आज तक यहाँ सियासी जमातों ने गरीब अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचाया है, बल्कि धोखे के सवा उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया है। ये उम्मीद सोन कानून पथ वनिस तम कहें आमुत कर अमिस पे उम्मीद कि आइंद सोन ये कानून अलावा कुछ नहीं। लेकिन हमारा एक ही मंशूर है, हर एक के पास जाओ, हर एक की बात सुनो, हर एक के बारे में बात उनसे निकालो, जिनको जो परेशानी है एडमिनिस्ट्रेशन तक आप बात पहुंचाओ, उनकी जो तकलीफ है परेशानी है उनको दूर करने की कोशिश करो। ये हमारा एक मंशूर लेके हम लोगों के पास आते हैं। और हमारा ये नहीं है कि किसी से हम कुछ लें, हम देने के लिए हमेशा आए, क्योंकि मोदी सरकार में एक चीज है कि हमेशा दो लोगों को, ये बात करो आप, लेने की बात किसी से मत करो आप। यहाँ पे पहले भी चीजें आया करती थी, हमारे लीडर खा जाते थे,
अब जब से मोदी सरकार आई है आपने देखा कि सबसे पहले दलाल बाहर हो गए। प्रधान साहब दावत कर मेयर साहब दावत कर कि बान अह सख्त गन गाम खास क्या गरीबन कार्ड था जिसमें काफ़ी सारी जॉइनिंग्स भी हुई, कोई 70-80 आदमियों ने शमूलियत भी की इसमें। तो इनका यही था कि जो मोदी सरकार की स्कीम्स हैं वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो इन्होंने बड़ा खुशी था फरमाई, बोला कि ये बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुई है यहाँ पे ग्राउंड पे, और यहाँ पे उन स्कीमों का ये इसको फ़ायदा उठा रहे हैं हर जगह में। अभी हम कहीं पे गए हुए थे, वहाँ पे हम मुफ्त गैस बांट के आए, गैस सिलेंडर्स रखे थे वहाँ पे, वो बांट के आए, और ये लोग भी बड़े खुश हैं मोदी सरकार से। और मैं इसीलिए आया था यहाँ पे एक मैसेज लेके अपनी पार्टी की तरफ से कि अगर हमें ये सपोर्ट करते हैं तो इनके जितने भी काम हैं, बाकी चीज़ें हम करवाएंगे। और जो स्कीमें इसको चल रही हैं वो तो है ही मोदी सरकार की स्कीमें, उसके अलावा भी यहाँ पे हम काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आएंगे जो अगर हमारा कल यहाँ से जीत के हमारा कैंडिडेट असेंबली तक पहुँचता है तो इनसे वादा है कि इनके सारे हम काम कराएंगे और एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ से लेके आएंगे इनके लिए। है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना कि वो किसको क्या कैसे नज़र से देखते हैं, लेकिन हमारा यही रहता है हमेशा कि इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अगर कुछ स्टूडेंट बेल्टर भी है, कोई एक्स मिलिटेंट भी है या बाकी लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आके हमारे साथ कंधे से कंधा लेके चलें। और हम लोग इसी के हमारा एक मंशूर है, हमको एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। हमारा ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेके हम चलें आगे, और इन लोगों को हम अपने साथ लेके चलें, और एक नया कश्मीर जो उसको बनने जा रहा है वो उसको चले। और जो आपने बात की अभी टारगेट किलिंग्स की, स्टूडेंट पेल्टिंग की, वो है कहाँ इस वक्त? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और इन्होंने यहाँ पे लाई गंद यहाँ पे उठा के, इस वक्त लोग उससे दूर भाग रहे हैं और ये चाहते हैं मेन स्ट्रीम में आना सारे। और मुझे अभी तक फ़ोन करते हैं लोग यहाँ से, पटन हो चाहे सोपर हो, अभी हम परसों सोपर में थे बीजेपी के प्रोग्राम। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बीएसएफ की 26वीं बटालियन ने मेलाल कपवाड़ा में नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें बीएसएफ के आला ऑफिसरान के साथ साथ गाँव के सरबराहान और तालिब इल्मों ने प्रोग्राम में शिरकत की है। शहरियों ने इस किस्म के बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए बीएसएफ की 26वीं बटालियन के किरदार की तारीफ की है और उसका यहाँ इस किस्म का प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए शुक्रिया भी अदा किया है। नमस्कार, सलाम वालेकुम। ये पंजाब एक समय जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, पंजाब इतना बहुत स्पोर्ट्स में इतना नंबर 1 होते थे हिंदुस्तान में, और आज नेक्स्ट जनरेशन है धीरे धीरे धीरे। By this 26th battalion at village Malyal, Kubara and Farkia. In the de-addiction camp, there was a lectures from the doctors from Hanwara Medical College, giving awareness to the people of these villages and areas. And people, and also we did some interaction as well as a problem raised by the villagers. They have been looked after by the doctors, and we have promised them that we will help out these villages in case of any drugs or future de-addiction camp. जो यहाँ पे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जो यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन कैंप ऑर्गेनाइज किया था 26 बटालियन बीएसएफ ने, तो इसमें हमारे मायर डॉक्टर साहिबान की एक टीम जो है जीएमसी हंदवारा से भी उनके हमरा थी। तो इस दूर दराज इलाके में उन्होंने ये कैंप करके हमारे यूथ को ड्रग के बारे में जो काउंसलिंग की है, जो जानकारी फराहम की है, तो इससे जो हमारे यूथ है जो इस वक्त जर्नली हमारा जो यूथ है वो इस जानब जो है राग़िब हो रहा है, ड्रग में मुलव्वस हो रहा है। हमारी कोशिश है कि भाई हम हर जगह में जाके जो है यूथ को इस चीज़ से आगाह करें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।